Kahan Jain Youth Association, and we have decided to host this show to give basic uh, to give information about Jain stories, and we will start with a prayer by Saina Shah. Saina, you can please come up. जय जिनेन्द्र बधाई। ओम नमो अरिहंतारम, ओम नमो सीतारम, ओम नमो अरिहंतारम, ओम नमो सीतारम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो विजायाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो विजायाणम, नमो लोये सविसाहूरम, नमो लोये सविसाहूरम, एसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणासिनो, एसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणासिनो, मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। Very good. Thank you, Saina. And now I will hand over to our Pandit Ji. He can start with the session. Pandit Sanjay Ji Jevar, please start. आज की कथा का नाम है अनंतमती सती. Okay. हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अनंतमती बेबैराग की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बंधु, बच्चों और सभी साधर्मियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कन्या की कथा सुनाते हैं, एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाते हैं जिसे सुनकर आपका चित्त रोमांचित हो जाएगा, आपका दिल हिल जाएगा, आपका मन सोचने को मजबूर होगा कि कोई जीव, एक निरीह कन्या, एक बालिका, उसके अंदर जैन धर्म की इतनी श्रद्धा कहां से पैदा हो गई। चलो मैं लेके चलता हूं आपको। बंधु, प्यारे बच्चों, साधर्मियों, प्लीज लिसन।
अटेंशन। एक देश था, कंट्री था, अंग देश। वहां पर एक चंपापुर नगरी थी, चंपापुर नगरी, सिटी, चंपापुर सिटी। वहां पर एक राजा रहते थे, उनका नाम था राजा वसुवर्धन। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीमती था, लक्ष्मीमती। सुनो सुनो सुनो। और उनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? प्रियदत्त। फिर से सुनना। मैं जानता हूं आप हिंदी नहीं जानते, लेकिन आप बॉलीवुड की पिक्चर तो देखते हैं ना, इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। अंग देश, चंपापुर नगरी, वहां का राजा वसुवर्धन, उसके पुत्र का नाम, सन का नाम प्रियदत्त था। उसकी पत्नी का नाम अंगवती। अंगवती एक बार गर्भवती हुई। अंगवती बहुत धर्मात्मा थी। बंधुओं, ये नियम है, जैसा बालक गर्भ में आता है मां को वैसे परिणाम आ जाते हैं। मां को वैसे परिणाम आ जाते हैं। जब अनंतमती उसके गर्भ में आई, तब मां के चित्त में तपस्या करने का भाव जागृत होने लगा। जैसा बालक गर्भ में आता है मां को वैसे भाव बन जाती है। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में अंगवती ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। लोग तो पुत्र जन्म में जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन यहां पर पुत्री के जन्म का उत्सव मनने लगा। राजा ने, क्योंकि अब तो प्रियदत्त स्वयं राजा बन गया था, राजा ने चारों तरफ मिष्ठान का वितरण किया, दान दिया। बंधुओं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। उस पुत्री का नाम रखा गया अनंतमती। मेरे साथ रिपीट करेंगे क्या? मैं समझ रहा हूं या नैरोबी के, लंदन के कुछ बच्चे सुन रहे हैं। उस बेटी का नाम, उनकी डॉटर का नाम रखा गया अनंतमती। क्यों? क्योंकि उसकी मति, बुद्धि अनंत हो गई थी। उस सम्यक विचार करने वाली थी। धीरे धीरे वो बालिका बढ़ने लगी, वो बड़ी होने लगी। और जैसे जैसे बड़ी होने लगी, अभी तो 8 वर्ष की थी, छोटी सी बालिका थी, 8 वर्ष से भी कम। एक बार उस अनंतमती के माता पिता प्रियदत्त और अंगवती अष्टांग का पर्व के अवसर पर जिन मंदिर में दर्शन करने गए, भगवान की पूजन की, पाठ किया। और इसके बाद जब जिन मंदिर से बाहर निकली, तो देखा जिन मंदिर के बाहर एक शांत दिगंबर वीतरागी मुनिराज बैठे हुए हैं। उनका नाम था धर्म कीर्ति। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नाम था धर्म कीर्ति। बंधुओं, अष्टमी का पर्व के अवसर पर माता पिता ने मुनिराज को नमस्कार किया और मुनिराज से कहा कि प्रभु, आत्म कल्याण करने के लिए हमको कोई प्रतिज्ञा दीजिए, कोई नियम दीजिए। तब मुनिराज ने कहा
तुम अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लीजिए। तो दोनों माँ बाप ने, पति पत्नी ने मुनिराज को नमोस्तुल करके ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया 8 दिन का। और मजाक मजाक में अपनी जो छोटी सी पुत्री थी अनंतमती, उसका चेहरा भी मुनिराज के चरणों में झुका दिया और मुनिराज ने उसके सर पर पीछी रख दी। और ये भावना, भाई लो तुम भी ब्रह्मचर्य ले लीजिए। वो बच्ची उस समय कुछ नहीं समझती थी, वो तो जानती भी नहीं थी कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, लेकिन उसके कान में ये शब्द पड़ गए कि ब्रह्मचर्य, महाराज जी ने मुझे ब्रह्मचर्य दिया है। बंधुओं, धीरे धीरे क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, अजब गजब घटना घटी। धीरे धीरे अनंतमती जवान हो गई, 16 वर्ष की हो गई। वो सुंदर लगने लगी और उसकी सुंदरता पर कोई भी रीझ जाता था, इतनी सुंदर थी वो। उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारी करने लगे तो अनंतमती घबराई और उसने माता पिता से कहा, पिताजी ऐसी नादानी मत करो, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य ले चुकी हूं। तुरंत माता पिता उसके घबराए, कैसी बातें करती हो, तुमने ब्रह्मचर्य कब लिया? कि पिताजी तुम्हें याद नहीं है क्या, जब मैं छोटी बालक थी उस समय मुनिराज से आपने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, तो मुनिराज ने मुझे भी ब्रह्मचर्य का नियम दिलाया। ओह, पिताजी प्रिय दत्त माथे पर हाथ रखकर बैठ गए कि बेटी तू तो उस समय छोटी सी थी, वो तो मजाक मजाक में तुमको ब्रह्मचर्य दिलाया था, मजाक मजाक में ब्रह्मचर्य दिलाया था। लेकिन अनंतमती तो गंभीर हो गई, उसने कहा, पिताजी नहीं, धर्म में मजाक नहीं होता, धर्म में मजाक नहीं होता, धर्म कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है। मुनिराज ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला था कि 8 दिन के लिए ही आजीवन है, लेकिन मैंने तो आजीवन नियम लिया था, आजीवन। मैंने तो आजीवन नियम लिया था। अरे, ये सुनकर माता पिता दंग रह गए। उन्होंने अनंतमती को बहुत समझाया, लेकिन अनंतमती माता पिता को कहने लगी, पिताजी मैंने अनंत भव में पहले बहुत विवाह रचाए हैं, मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, मैं विवाह शादी नहीं करूंगी, मैं लगन नहीं करूंगी। बंधुओं, माता पिता समझ गए। उन्होंने अनंतमती को कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम शांति से घर में ही रहकर आराधना करो, हम तुमको जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस अनंतमती अपने ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई घर में रहने लगी। बंधुओं, ऐसी कथा है कि चित्त वैराग्य से लबालब भर जाएगा। मैं नहीं समझ रहा अब नैरोबी, केन्या और लंदन के बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। मैं ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी तो आप जानते हैं। आप धीरे धीरे सुनिए, इधर क्या हुआ। एक दिन अनंतमती बगीचे में झूल रही थी, बगीचे में झूल रही थी अनंतमती, और उसी समय एक कुंडलमती विद्याधर, जो आकाश में उड़ना जानता था, कुंडलमती विद्याधर
उसकी नजर अनंतमती कन्या पर पड़ी। उसे देखकर वो विह्वल हो गया, उसके अंदर गंदे गंदे भाव आने लगे, वो काम कसाई से पूरित हो गया, उसके अंदर व्यभिचार आने लगा। वो विद्याधर शादीशुदा था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। जैसे ही उसने उस कन्या को देखा तो उसने सोचा सबसे पहले पत्नी को घर पर छोड़कर आता हूं। तो पहले पत्नी को घर पर छोड़ने गया और फिर वापस विमान से उड़कर आकाश में उड़कर आ गया। अरे रे, सुनो सुनो सुनो। लेकिन उसकी पत्नी को कुछ संशय हो गया, शक हो गया, डाउट हो गया कि मेरे पति मुझे छोड़कर कहां गई। तो उसकी पत्नी पीछे पीछे गई और इस विद्याधर ने, कुंडलमती विद्याधर ने आकाश के अंदर बगीचे में से अनंतमती को उठा लिया और विमान में बैठाकर उसका हरण कर लिया। अनंतमती चीखने लगी, बचाओ 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 बचाओ। वो रोने लगी। बंधु, उसने उस विद्याधर को कहा, तू यदि मुझे छुएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। लेकिन तू मुझे छोड़। पीछे से उस विद्याधर की पत्नी आ गई और वो कुंडलमती अपने पति को धिक्कारने लगी। तो डर की वजह से कुंडलमती विद्याधर ने अनंतमती कन्या को एक विद्या से बांधकर जादू से जंगल में छोड़ दिया और खुद भाग गया। अरे रे, कहां कन्या राजमहल में पलने वाली जंगलों में कष्ट उठा रही है। शाम हो गई थी, अनंतमती को रात्रि में जंगल में ही गुजारना पड़ा, वन में गुजारना पड़ा, जंगल में। सर्दी का समय था, गुफा में लिपट कर सो गई। अरे रे, किसी कन्या का, महलों में रहने वाली कन्या का इतना पाप का उदय आ सकता है क्या? हाँ बंधु, ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। ये संसार दुखों का घर है। या राजा हो या महाराजा, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही जिनेंद्र कथित तत्व व्यवस्था है। और बड़ी मुश्किल से उस कन्या ने रात्रि बिताई और प्रातः काल सारी रात रोती रही, कोई मुझे बचा लो, कौन बचाए। अचानक जंगल में भीलों का राजा आ गया, हा हा हू करता हुआ। भीलों का राजा, और इतनी सुंदर कन्या को देखकर सोचने लगा, जंगल की हर वस्तु पर हमारा अधिकार है, जंगल की हर वस्तु पर हमारा अधिकार है। इसलिए उसने अनंतमती को पकड़ लिया। अरे, कष्टों की श्रृंखला शुरू हो गई अनंतमती के साथ। ये कथा सुनकर आपको पुरुषार्थ जागेगा, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में हम ही दुखी हैं। अरे, ग्रंथ उठाकर देखो तो मालूम पड़ेगा हम पर तो कोई कष्ट ही नहीं है। ये तो राजकुलों में उत्पन्न होने वाली राजकुमारी पर इतने कष्ट जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और भील राजा ने अनंतमती को बहुत डराया, बहुत धमकाया, शोर मचाया कि यदि तू नहीं मानेगी तुझे मेरी रानी बनना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में मैंने तुझे ढूंढा है। तब अनंतमती ने कहा, रे पापी,
तू छूकर देख, मैं अग्नि की चिंगारी हूं, तू जलकर राख हो जाएगा यदि तूने मेरे शील और ब्रह्मचर्य को तोड़ना चाहा। और भील राजा जबरदस्ती करने लगा तो बंधु जंगल में वन देवी प्रकट हो गई। जंगल में वन देवी प्रकट हो गई और वन देवी अनंतमती की रक्षा करने लगी और भील राजा को डांटा वन देवी ने और कहा, पापी, चुपचाप या तो इस कन्या को इसके घर छोड़ गया वरना तेरी खैर नहीं। तो भील डर गया देवी से और अनंतमती को नगर में ले जाने लगा। रास्ते में देखा एक पुष्पक नाम का सेठ व्यापार करने मंडी में आया हुआ था। उसने सोचा ये सेठ थोड़ा कंजूस और पापी जैसा लग रहा है। बंधुओं, उस जमाने में स्त्रियों को बेचा जाता था, दास और दासी प्रथा थी उस जमाने में। और उस भील राजा ने सोने की 1000 मुद्राओं में उस कन्या को सेठ जी को बेच दिया। सेठ जी को बेच दिया और सेठ उस कन्या का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गए। तू मेरी दासी है, मैंने तुझे खरीदा है, तुझे मेरे से विवाह करना पड़ेगा। अनंतमती माथे पर हाथ रखकर रोने लगी, तुम मेरे पिता के समान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं पंच परमेष्ठी की भक्त हूं, मैं जान दे दूंगी, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन मैं मेरे सील से च्युत नहीं हो सकती। अरे रे, सेठ जी ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, लोभ लालच दिया, लेकिन अनंतमती तो पत्थर बन गई। बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है, धर्म, धर्म, व्रत, नियम ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैन दर्शन कोई मजाक नहीं है। एक बार जो सील व्रत धारण कर लिया, प्राण जाने की कीमत पर भी वो सील धर्म छोड़ा नहीं जाता। भले ही तन जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, पर मेरा जैन धर्म ना जाए। ऐसा हुआ। अब सेठ ने जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अनंतमती अंगूठी पहने हुई थी, राजा की कन्या थी, सच्चे रत्न की, और सच्चे रत्न को चाटने से व्यक्ति मर जाता है। तो उसने सेठ जी को धमकी दी कि यदि तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं रत्न चाट कर जान दे दूंगी, मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। सेठ जी घबराई और मालूम पड़ा ये तो राजकन्या है और यदि इसके पिता को मालूम पड़ गया तो मुझे फांसी की सजा होगी। तो लेकिन 1000 मुद्राओं में खरीदा सेठ जी ने अनंतमती को। तो उस अनंतमती को हाथ पकड़कर वेश्या के यहां बेचने के लिए ले गए। अरे रे, एक के बाद एक पाप कर्म का उदय, एक के बाद एक पाप कर्म का उदय। वो अपने पिता को या धर्म पिता पंच परमेष्ठी को याद करती रही। सुनो 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 बंधुओं, ये कैसी अजब गजब घटना घटती है महान स्त्रियों पर, महान पुरुषों पर। बंधुओं, जिसमें पवित्रता होती है उसी को कसौटी पर कसा जाता है। सोने को ही आग में कसा जाता है, कीचड़ को नहीं। इधर ऐसा हुआ कि उसने सोचा इतनी सुंदर है, कोई ऐसी वेश्या मिलनी चाहिए जो इसके लिए मेरे को कई हजार मोहरें दे दे। अब वो वेश्या बाजार में ले गया और वहां वेश्याएं आई
और अनंतमती को देखकर चकित रह गई। बोली कितनी स्वर्ण मुद्रा चाहिए? बोले 5,000। और उस एक काम सेना नाम की वेश्या को सेठ जी 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में अनंतमती को बेच आई। लेकिन अनंतमती का अभी भी पाप का उदय नहीं टला। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसको कोई काल्पनिक स्टोरी मत समझना, ये कोई सिनेमा का पिक्चर नहीं है। बंधुओं, ये परम सत्य घटना है। परम सत्य घटना भगवान की वाणी में आई है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं? मैं आपसे परिचित नहीं हूं, पर मैं इतना जानता हूं आप मेरी हिंदी समझ रहे हैं। ऐसा हुआ, अब वेश्या उसके को ले गई, उसको मनाया खूब, लेकिन अनंतमती ने अन्य जल का परित्याग कर दिया। अपने ऊपर उपसर्ग जानकर उसका शरीर सूख गया। अन्न जल तो उसने पहले दिन से ही नहीं ग्रहण किया था। पूरा शरीर सूख गया, चेहरे की सुंदरता जाने लगी, आंखें गड्ढे में घुस गई। अरे रे, वेश्या ने उस पर इतना भारी उपसर्ग किया, खूब पिटाई करी उसकी। 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर लाई हूं तेरे को मैं। जैसा मैं कहती हूं वैसा करना पड़ेगा तुझे। तू मेरी नौकरानी है, तू मेरी नौकरानी है, नौकरानी। लेकिन अनंतमती तो पंच परमेष्टि को याद कर रही थी। बंधुओं, यदि रत्न कीचड़ में चला जाए तो रत्न कीचड़ में नहीं हो जाता। शीलवान वेश्या के घर बेच जाने पर वो कोई इसका शील नष्ट नहीं होता। प्याज यदि गुलाब के खेत में आ जाए तो गुलाब नहीं बन जाती, और गुलाब प्याज के खेत में चला जाए तो प्याज नहीं बन जाता। रत्न का टुकड़ा मखमल में रहे या कीचड़ में या सोने की डिब्बी में, रत्न तो रत्न रहता है। इधर लाखों कोशिश करने पर भी वो नहीं मानी। वेश्या ने खूब मार पिटाई करी उसकी, उससे कहा तेरे इस रूप को जला दूंगी। अनंतमती ने कहा जलाना हो तो जला दे, ये देह मेरा रूप नहीं है। मैं तो अमूर्त चैतन्य परमात्मा हूं, मैं एक जीव तत्व हूं। मेरा रूप तो अमूर्तिक है, मेरा देह है ही नहीं, मैं देह रूप हूं ही नहीं। अनंतमती के ये वचन सुनकर वेश्या घबराने लगी कि अपनी तो 5,000 मुद्राएं चली गई, अब क्या होगा। अब उसने और चाल चली। एक पड़ोसी नगर का राजा, उसका नाम था सिंह राजा। वो बहुत क्रूर था, कामी था। उस वेश्या ने सोचा कि इस कन्या को उस क्रूर राजा को बेचकर आती हो। कमाल है, महान कुलों में उत्पन्न होने वाली कन्या भी पाप के उदय से कितनी बार बेची गई। वो वेश्या उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती बैलगाड़ी में बैठाकर राजा के यहां ले गई और सिंह राजा से कहा, देख मैं तुम्हारे लिए स्त्री रत्न लेकर आई हूं, बोलो क्या दोगे तुम मुझे। वो राजा बहुत क्रूर था, पापी था। बोले मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अनंतमती को देखकर तो उसका चित्त काम कसाई से जल गया। वेश्या ने कहा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। लो हद हो गई। भील राजा ने 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा और वेश्या ने, सेठ जी ने 1,000 में खरीदा।
फिर 5,000 में वेश्या ने खरीदा और बाद में वेश्या ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में उस दुष्ट राजा को बेच दिया। अब तो वो घबराई, वो पंच प्रभु को याद करने लगी, अब इस राजा के चंगल से मुझे कौन छुड़ाएगा। बंधु, राजा जबरदस्ती करने लगा कि मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। अनंतमती ने कही, धिक्कार है तेरे राजा होने पर, धिक्कार है। अरे राजा तो भगवान के समान होता है, तू मुझ पुत्री को कष्ट दे रहा है। तू जानता नहीं मेरे पिता भी राजा हैं और वो जिनेंद्र के अनुयायी हैं। राजा कहने लगा, होंगे, अभी इस देश का तो मैं राजा हूं। तू यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझे काल कोठरी में पटक दूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा। अनंतमती हाथ जोड़कर बोली, राजन, हत्या कर दोगे तो कर दो, मुझे तो तुम नहीं मार सकते, मैं तो अमूर्त चैतन्य परमात्मा हूं। अरे रे, वो दृश्य देखकर राजा घबराया और जबरदस्ती उस कन्या पर कोप करने लगा, उसे मारने की सोचने लगा। क्योंकि राजा की बात यदि कोई न माने तो राजा को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो राजा उस कन्या का वध करने की सोचने लगा, उससे व्यभिचार करने की सोचने लगा। तत्काल ही नगर देवी प्रकट हुई, जो जिन धर्म को मानती थी नगर देवी। बंधु, आप सोच रहे होंगे कि नगर देवी नगर देव कौन होते हैं? हर नगर में व्यंतर देव होते हैं, कुछ छुपे हुए रहते हैं, कुछ संकट के काल में जिन धर्मी की रक्षा करते हैं। नगर देवी प्रकट हुई और नगर देवी ने राजा को कीलित कर दिया और उसको दुत्कारा। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, राजा तो अपनी प्रजा का रक्षक होता है, राजा तो महिलाओं का रक्षक होता है, और तुम उस अपनी पोती के बराबर, अपनी पुत्री के बराबर उस कन्या को कष्ट दे रहे हो। छू कर दिखा, तेरे को भस्म कर दूंगी। इस तुरंत इस कन्या को चुपचाप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, वरना तेरी खैर नहीं। बंधु, राजा घबराया और उसने सैनिकों से कहा, गुस्से में आकर, वो देवी तो चली गई, देवी भी किसी के पुण्य पाप को तो नहीं रोक सकती ना। और सैनिकों से कहा, इसको घोर जंगल में छोड़ाओ। बेचारी जंगल से आई, पुनः जंगल में पहुंच गई। अरे रे, बेचारी जंगल से आई, पुनः जंगल में पहुंच गई। बंधु, देखो तो सही, कैसी दुर्दशा, किसको दोष दे। बंधु, ये जैन दर्शन की पहली शिक्षा है। हम स्वयं अपने पाप कर्म का फल भोगते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता दुनिया में, सब अपने पूर्व कर्म के उदय से ही सुख और दुख भोगते हैं। निश्चय से आत्मा में दुख है ही नहीं, आत्मा तो आनंद से बना चैतन्य पदार्थ है। अनंतमती मन में विचार करने लगी, यह संसार कितना विचित्र है। यहां हर कोई व्यक्ति अपने पाप की पूर्ति करना चाहता है, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए छल कपट रचता है। दुनिया में कोई किसी के दुख दर्द को नहीं मिटा सकता। किसी पर दोषारोपण करना जैन दर्शन में सबसे बड़ा पहले नंबर का पाप कहा है। अनंतमती ने ना तो पिता को कुछ कहा, न राजा को कुछ कहा, न सेठ को कुछ कहा, न वेश्या को कुछ कहा, बल्कि ये विचारने लगी, मैंने जरूर पूर्व जन्म में किसी के शील पर दोष लगाया है, किसी निर्दोष स्त्री को कष्ट दिया है, जिसके कारण मुझे इस पर्याय में कष्ट मिल रही है।
अरे रे, लेकिन वो सैनिक उसे घोर जंगल में छोड़ आई। अब जंगल से गई, पुनः जंगल में आ गई। उसने वहां संलेखना ले ली और उसने सोचा, यदि मुझे कोई नहीं मिला इस जंगल में। संलेखना समाधि बंधु सुनना दो तरह की होती है, एक आजीवन जिसको यम संलेखना कहते हैं, एक नियम संलेखना। अनंतमती ने विचार किया, यदि मेरे ऊपर से संकट नहीं मिटा तो मैं आत्मा का ध्यान करती करती, भेद विज्ञान करती करती देह छोड़ दूंगी। लेकिन अब अनंतमती का भाग्य जागना शुरू हुआ। वो घोर जंगल में अकेली थी। वहां पर एक जंगल में पद्मश्री आर्यका के दर्शन हो गए। अरे, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उस जंगल में अर्जुन माता को देखा तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अरे, भव से पार लगाने वाली माता मिल गई। और अनंतमती फूट फूट कर रोई, अर्जिका के चरणों में अपनी पूरी कथा बताई। अर्जिका माता वैराग्य से उसे संबोधन करने लगी, बेटी भव्य, ये ऐसे कष्ट तूने अनंत बार भोगे। हमने अनंत बार स्त्री पर्याय में ऐसे कष्ट अनंत बार भोगे, लेकिन तू इन कष्टों से भिन्न शुद्धात्मा है। तू अभी युवा है, संलेखना की बात मत कर। और अर्जिका जहां आहार लेने गई, अनंतमती भी उनके साथ गई और श्रावक के घर आहार ग्रहण किया अनंतमती ने। इतने दिनों में आज पहली बार आहार ग्रहण किया। बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, जहां वो आहार ग्रहण करने गई थी, जहां अर्जिका का आहार हुआ अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी में आहार हुआ, वो जिन दत्त श्रावक थे, जिन दत्त श्रावक। और वो जिन दत्त श्रावक स्वयं उस कन्या के मामा थे। लेकिन मामा अपनी पुत्री, अपनी भांजी को नहीं पहचान पाए। सुनो सुनो सुनो, एक जबरदस्त घटना घटी। अर्जिका ने जिस घर में आहार किया, जिन दत्त श्रावक के यहां, अनंतमती ने प्रसन्नता में उस चौक में रंगोली बनाई। रंगोली, अर्जिका के आहार होने के बाद अनंतमती ने भी आज आहार ग्रहण किया और रंगोली बनाकर अर्जिका माता के साथ वन जंगल में वापस आ गई, अयोध्या के वन जंगलों में। इधर क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, लिसन। क्या होता है कि इधर पिताजी प्रियदत्त और उनकी माता अंगवती पुत्री के न मिल पाने के कारण रो रो कर उनका शरीर सूख गया। उन्होंने सोचा, बेटी के बिना ये राजपाट को धिक्कार है। अंदर में बड़े परेशान। और इधर वो अपनी बेटी की खोज करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, प्रियदत्त और अंगवती। और अपनी बेटी की खोज करते करते अयोध्या नगरी पहुंची। और अयोध्या नगरी में प्रियदत्त अपने साले जिनदत्त के यहां गई, जहां अर्जिका का आहार हुआ था। और वहां पर चौक में रंगोली बनी देखी तो तुरंत प्रियदत्त प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने जिनदत्त को पूछा, ये रंगोली किसने बनाई? क्योंकि ऐसी रंगोली तो मेरी बेटी बनाती है, मेरी बेटी। तुरंत जिनदत्त ने कहा, एक अर्जिका आई थी, उसके साथ एक कन्या आई थी, उसने रंगोली बनाई।
ये सुनते ही प्रिय दत्त और अंगवती फूट फूट कर रो पड़े, हमारी बेटी यही है, मिल गई हमको हमारी बेटी। तुरंत जिन दत्त के साथ वन जंगलों की ओर भागे अपनी बेटी को खोजने। देखा अर्जिका के साथ अनंतमती, वो कन्या अनंतमती युवा भरे यौवन में अर्जिका के साथ आत्म ध्यान कर रही है, तत्व सीख रही है। और पिता ने जैसे ही अनंतमती को देखा और अनंतमती ने अपने मां बाप को देखा, गले लगकर फूट फूट कर घंटों तक रोए। वो ऐसा मिलन का दृश्य देखकर जंगल के पशु भी वहां एकत्रित हो गए। मां बाप आज कई महीनों के बाद अनंतमती मिली, उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तब अनंतमती ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, बापू मैंने कितना कष्ट भोगा है, मैं कह नहीं सकती। मैं राजकुल में जन्म लेकर मुझे दुष्ट विद्याधर हरकर ले गया, मुझे इसी जंगल में छोड़ गया। भील राजा ने मुझे बहुत कष्ट दिया, वो एक सेठ को बेच आया, सेठ ने भारी कष्ट दिया। वो बेश्या को बेच आया, बेश्या ने भारी कष्ट दिया। वो दुष्ट राजा को बेच आया और दुष्ट राजा मुझे जंगल में छोड़ गया। ये यदि अर्जिका माता ना होती तो मैं कब का ये तन छोड़ गई होती। ये सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोए। अरे बंधुओं, माता पिता की गिग्गी बंध गई बेटी पर इतना कष्ट सुनकर। काफी घंटों तक बाहों में छुपाए रहे और अंत में अर्जिका को नमोस्तु करके कहा, माता तुमने हमारी पुत्री की लाज रखी है। और अनंतमती को कहा, बेटी चलो अब घर चलते हैं, अब सुख से रहेंगे, अब तुमको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता, चलो अब दुख के दिन बीत गए। तब अनंतमती फूट फूट कर रोई, पिताजी मैंने संसार की विचित्रता देख ली है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। अब मैं घर नहीं जाऊंगी पिताजी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। ये मेरे पाप के उदय ने मुझे जीना सिखा दिया है। मैंने अनंत जन्मों में अनंत कष्ट भोगे हैं पिताजी, मैंने नरकों में कष्ट भोगे हैं। मैं कभी त्रियंचनी बनी हूं, कभी कुत्ती और कभी बिल्ली बनी हूं, कभी देव पर्याय में कष्ट भोगा है। पिताजी अब तो मैं मुक्ति बधू का वरण करूंगी, मैं इन्हीं अर्जिका माता के चरणों में आर्य का व्रत अंगीकार करूंगी। पिताजी एक निवेदन है, मुझे एक श्वेत साड़ी दे दो, मैं अब आत्म कल्याण करूंगी। ये वचन सुनते ही माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। ये बेटी तूने क्या मांग लिया? लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्होंने कहा, तो ये नहीं मानेगी। उस जंगल में अनंतमती ने अर्जिका माता के चरणों में स्वयं अर्ज का व्रत अंगीकार कर लिया, साध्वी बन गई वो साध्वी। और उस वैराग्य के दृश्य को देखकर माता पिता भी दीक्षित हो गए बाद में। बंधुओं, अनंतमती ने घोर तप किया, घोर। उसका शरीर सूख गया था, नशा जाल निकल गया था, वो संसार शरीर की भोगों से विरक्त हो गई। हम आपको सच कह रहे हैं, लाखों करोड़ों स्त्रियों में कोई एक दो स्त्री विरक्त होती है जगत से, अन्यथा तो
हर किसी का परिणाम नहीं आता। घर गृहस्थी के जंजाल, पाप के जंजाल में लिपटी रहती है। बंधुओं, स्त्री पर्याय वैसे ही पाप के उदय से मिलती है। पूर्व पाप के उदय से तीव्र कसायों की अधिकता होती है। कोई कोई महान स्त्री ऐसी होती है कि जो स्त्री पर्याय में संकित पाए। सम्यक दर्शन सहित कभी स्त्री पर्याय नहीं मिलती। और उस अनंतमती सम्यक दृष्टि तो हो ही गई थी, अर्जिका माता बन गई थी। और तब किया, कभी एला करती थी, कभी बेला, कभी तेला। तप करने से शरीर सूख गया, लेकिन आत्मा प्रसन्न हो गई। निरंतर आत्मा का अनुभव किया करती थी, अर्जिका माता के साथ रहती थी। और अनंतमती ने एक दिन शरीर में किसी व्याधि के निमित्त से देह छूटने की तैयारी थी और सल्लेखना पूर्वक देह छोड़ा। 12वें स्वर्ग में जाकर देव पर्याय पाई। 12वें स्वर्ग में देव पर्याय पाई। उसकी उत्कृष्ट सल्लेखना पर आकाश से देवों ने पुष्प की वर्षा करी। अनंतमती अर्जिका की जय हो, अनंतमती सती की जय हो। निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई अनंतमती महान देवी की जय हो। इस प्रकार अनंतमती ने अपनी स्त्री पर्याय को धन्य कर लिया। बंधुओं, आगामी आने वाले भविष्य में अनंतमती राजकुल में जन्म लेकर, अभी देव पर्याय में है, वो अनंतमती का जीव राजकुल में जन्म लेकर मनुष्य बनेंगी और मुनि बन के कर्म काटकर मोक्ष जाएंगे। इसी भावना के साथ आज की अनंतमती का वैराग्य ये कथा समाप्त होती है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, अनंतमती सती की, ब्रह्मचर्य धर्म की, जैन शासन की, अर्जिका माताओं की कथा यही। थैंक यू पंडित जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये कथा हमें बताई और बहुत ही प्रेरणा दी कि ये जो स्त्री पर्याय है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए इधर जाके उधर जाके। और जैसे आपने पूरी कथा बताई, हम भी उसको जीवन में अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। अब मैं प्रीति आंटी को बुलाती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्रिपेयर करके आई है, तो प्रीति आंटी प्लीज कम। जय जिनेंद्र। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गेय झलकते। यह झलक भी ज्ञायक ही है, इसमें नहीं गेय महकते। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गेय झलकते। यह झलक भी ज्ञायक ही है, इसमें नहीं गेय महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, तू जागर चेतन प्राणी। कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता।
भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। समकित की मधुचित वन में, जल की है मुक्ति निशानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें, मानो आया सीतालय। मेरी बस्ती हो उसमें, मैं हूँ शिवपुर का वासी। भव भव की खत्म कहानी, जो आत्म को रखते हैं, उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को रखते हैं, उनकी है अमर कहानी। तू जाग, तू जाग, तू जाग रे चेतन प्राणी। तू जाग, तू जाग, तू जाग। Thank you, Priti Aunty. Thank you, Priti Aunty. And thank you everybody for joining us today. We will be meeting every Monday at the same time. In Kenya, it will be at 8 o'clock, and in London, it will be at 6 o'clock, and in India, it will be at 10:30 in the evening. So we hope you join us every Monday, and we can learn something useful which will be beneficial for soul experience. Thank you and good night. Jai Jinendra.